वेलकम ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं डॉक्टर वेद और आज मैं डीएनपी कोर्स मेडिकल कोर्स के बारे में ऑनलाइन सेशन लेकर आया हूं। आज आपके साथ चर्चा करेंगे एक ऐसी बीमारी के ऊपर और हर एक पहलू से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि यह बीमारी कैसे होती है, इसका लक्षण क्या होता है और इससे ठीक करने के उपाय क्या होते हैं। हमारे नेचर में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, प्रकृति में कुछ ऐसी औषधि उपलब्ध है जिसकी सहायता से आप ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे तरीके से कम समय में तीव्र गति से आप नियंत्रित कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर से होने वाली बीमारियां जानलेवा होती हैं, खतरनाक होती हैं। यदि समय से इसका इलाज नहीं किया गया या नियंत्रण नहीं किया गया तो निश्चित रूप से जो समाचार होता है वो काफी दुखद होता है। तो ब्लड प्रेशर से होने वाली क्या क्या बीमारियां हैं उनको एक एक करके जानेंगे, उनके लक्षण क्या है जानेंगे, इसे ठीक करने के उपाय क्या है और कौन सी ऐसी औषधि है हमारे प्रकृति में जिसे लेने से ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से नियंत्रित हो जाता है। पूरा बताएंगे इस वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए बात करते हैं ब्लड प्रेशर से होने वाली बीमारियां। देखो, ब्लड प्रेशर जो है हमारे बॉडी में जब रक्त का दबाव जो है कम हो या अधिक हो तो वह किसी न किसी बीमारी को जन्म देता है, किसी न किसी बीमारी को क्रिएट करता है। अब देखो, ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है, दो प्रमुख ऐसी बीमारियां हैं, दो प्रमुख ऐसी कंडीशंस हैं जो कई बीमारियों को न्योता देती हैं। ब्लड प्रेशर यानी रक्तदाब। आपके शरीर में अगर ब्लड प्रेशर अधिक हो गया तब भी नुकसानदेह है, अगर वह कम हो गया तो वह और भी खतरनाक है। तो देखो, अगर इसको हम कैटेगराइज करें तो ब्लड प्रेशर को की बीमारी को दो भागों में हम इसे कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। पहला, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। अगर आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर का जो लेवल है वह काफी हाई हो गया तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। यदि आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर क्या हो गया, डाउन हो गया, यानी रक्त का दाब जो है वो काफी कम हो गया, उसे कहते हैं हाइपोटेंशन। तो ये दो वर्ड जरूर याद रखिएगा, आपके मेडिकल प्रोफेशन में काफी काम आएगा। हाइपरटेंशन, जहां भी शब्द आए हाइपरटेंशन तो आप इस बात को समझना हाई ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। जहां हाइपोटेंशन शब्द आए तो आप इस बात को समझना कि लो ब्लड प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, अब चलो समझते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन क्या है। अगर हम बात करें तो ब्लड प्रेशर होने के कारण के बारे में, तो कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर के जो कारण है, होने के कारण है, वह क्या है, नमक और शराब। अगर नमक की मात्रा और शराब की मात्रा आपके शरीर में ज्यादा है तो आपको आपका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, शरीर में यदि नमक की कमी हो गई तो क्या हो जाएगा, लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा। यानी एक पॉइंट तो डियर स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ लो, नमक का शरीर में अधिक होना हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनेगा और बॉडी में नमक की कमी होना लो ब्लड प्रेशर का कारण बनेगा। ये एक मेन पॉइंट्स है, इसको जरूर याद रखिएगा ताकि आपको रोगों को डायग्नोस करने में और समझने में काफी आसानी है। अब बात कर लेते हैं कि शरीर में नमक की कमी हुआ तो क्या हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन भी आज आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आप अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर बॉडी में नमक की कमी लगातार बनी रहती है तो वह कौन सी डिजीज है जिसकी संभावना ज्यादा हो जाती है, तो वहां पर आपका जवाब होगा लो ब्लड प्रेशर। अगर शरीर में बॉडी में नमक की मात्रा या शराब की मात्रा अत्यधिक हो गई तो क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज, यदि आपको क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है, लोगों से जलन बहुत ज्यादा होती है, तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं, क्रोध और ईर्ष्या, जो हमारे ब्लड प्रेशर में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि आप आवश्यकता से अधिक क्रोध करते हैं या बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं तो एक तरह का एक टेंशन जो है हमेशा आपके मन मस्तिष्क पर बना रहता है, पूरी बॉडी में रहता है, जो हार्मोन को डिसबैलेंस करता है। तो अत्यधिक क्रोध का होना हाई ब्लड प्रेशर की तरफ आपको ले जाता है और यह काफी खतरनाक होता है। कभी कभी हाई ब्लड प्रेशर से देखा गया है कि जो उसके कारण होते हैं वह काफी खतरनाक होते हैं। जिस भी व्यक्ति को हाइपरटेंशन हुआ तो सबसे पहला कारण हो सकता है कि उसे फालिस का अटैक हो जाएगा, लकवा मार देगा।
दूसरा, अगर हाइपरटेंशन बढ़ा और ब्लड प्रेशर उसे कंट्रोल नहीं किया गया तो ब्रेन हेमरेज होने की संभावना बढ़ जाती है, लोगों की डेथ हो जाती है। इसके बाद से कई बार कई कारण और भी होते हैं जो कई बीमारियों को जन्म देते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो वो हर रूप से वह हमारी बॉडी के लिए खतरनाक है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि क्रोध से, ईर्ष्या से, इन सब चीजों से, इन फैक्टर से हमें बचें और अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ जीने का प्रयास करें। यह भी एक तरह के इलाज में आपका आता है। अब बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण क्या होंगे। हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो आप कैसे पहचान कर पाएंगे? तो हाई ब्लड प्रेशर के जो लक्षण होते हैं उसमें देखो क्या होता है कि सिर दर्द की समस्या बनी रहेगी, उस पेशेंट को सिर दर्द की समस्या बनी रहेगी, भ्रम का समस्या बना रहेगा। अक्सर उसे ऐसा महसूस होगा कि कोई अभी मेरे पास था, अभी कोई आगे से गुजर गया, कोई पीछे से गुजर गया, या कोई अभी था अचानक गायब हो गया। तो ये सिर दर्द के साथ भ्रम की स्थिति बनती है। बहुत से लोग इसे भूत प्रेत पिशाच का भी नाम देने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, वह हाई ब्लड प्रेशर के कारण होता है। इसके बाद होगा चक्कर आना, लगातार आपको चक्कर आ रहा है, घबराहट हो रहा है, तेज धड़कन, आपका जो हार्ट बीटिंग है, जो हृदय गति है, वह आप सुन पा रहे हैं और बहुत तेजी से हो रहा है। तो ये सभी कारण जो हैं इशारा करते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत हो चुकी है, यानी आपके शरीर में हाई ब्लड प्रेशर है, यानी रक्त का दबाव जो है वो काफी उच्च हो चुका है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने के लिए दवाओं का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उसके बाद भी सिर दर्द नहीं समाप्त होता, तो ये कंफर्म कर देता है कि हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी इन्हें है और हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ही हो रहा है। ओके, अब अगले पॉइंट की बात करेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है? सिर दर्द के साथ उल्टी आना और अक्सर जो है सुबह के समय उल्टी होना, यह भी हाई ब्लड प्रेशर को दर्शाता है। अगर आपको सिर दर्द बना रहता है दिन में, रात में, और उसके साथ उल्टी आती है, तो आप ये समझ लेना कि आपकी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो कहीं ना कहीं इनबैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है। सुबह के समय अक्सर इस केस में देखा गया है कि सुबह के समय उल्टी की शुरुआत हो जाती है, दर्द भी होगा, उल्टी होगा। 2-3 बार उल्टी होने के बाद थोड़ा सा वह पेशेंट जो है, तो मरीज जो है, अपने आप को राहत महसूस करता है, लेकिन फिर भी दर्द समाप्त नहीं होता। अगले पॉइंट्स की बात करेंगे। अगर हाई ब्लड प्रेशर आपको है तो आपको थकान महसूस होगा, कमजोरी महसूस होगी, सुस्ती रहेगा। अरे अक्सर आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप एक बीमार की तरह से, जैसे लगेगा कि आप काफी वर्षों से बीमार हैं और थोड़े से काम पे आप थक जाते हैं, कमजोरी बनी रहेगी, सुस्ती रहेगी, हमेशा इस तरह की समस्या रहेगी अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो। कई बार हाई ब्लड प्रेशर में ये देखने को आता है पेशेंट के साथ कि अक्सर उसके आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, कम दिखने लगता है, धुंधला हो जाता है, चक्कर आ जाता है, जिससे वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। तो हाई ब्लड प्रेशर के ये लक्षण भी होते हैं। कई बार देखा गया है कि हाई ब्लड प्रेशर में नींद बिल्कुल गायब हो जाती है, नींद नहीं आता है और आपको रात में बार बार पेशाब की शंका होती है, आप यूरिन पास करने की शंका होती है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं हाई ब्लड प्रेशर से संबंधित होता है। अब देखो, जब हाई ब्लड प्रेशर आपको होगा या लो ब्लड प्रेशर की खतरा बढ़ेगा तो समझ लो कि डायबिटीज का खतरा बढ़ जाएगा, मधुमेह का खतरा बढ़ जाएगा, ये काफी हाई रिस्क पर चला जाता है। तो हाई ब्लड प्रेशर हमारे बॉडी के लिए किसी भी हाल में वो सही नहीं है। पेशाब में कभी कभी देखा गया कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी पे असर होता है, और जब किडनी पर असर होगा, किडनी आपकी डैमेज होगी, तो क्या होगा, लकवा मारने के साथ साथ पेशाब में खून आने ही शुरू हो जाते हैं। तो ये सभी समस्याएं जो हैं ये हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण हैं। अब हम बात करेंगे लो ब्लड प्रेशर के लक्षण। अगर किसी व्यक्ति को लो ब्लड प्रेशर है तो पहला पहचान होता है कि उसका शरीर हमेशा ठंडा महसूस होगा, ठंडा रहेगा, उसकी बॉडी में ठंडक रहेगा। आप उसके बॉडी को टच करेंगे, देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि इसका बॉडी क्या है, ठंडा है, जो लो ब्लड प्रेशर की तरफ इशारा करता है। इसके बाद खून की कमी, लो ब्लड प्रेशर वाले व्यक्ति को हमेशा खून की कमी होती है और कमजोरी, थकान, ये सारी चीजें तो होगी ही होगी उसके साथ। अगर खून ही नहीं तो शरीर में किसी तरह का हलचल नहीं और उस तरह का उत्साह भी नहीं होता। शरीर में जल की कमी हो जाना, शरीर में जब जल की कमी होती है, वाटर की कमी हो जाती है और नमक की कमी हो जाती है, तभी लो ब्लड प्रेशर होता है। तो शरीर में जल की कमी होना लो ब्लड प्रेशर के लक्षण है। बेहोशी आने के साथ खूब पसीना आना,
कई बार ये देखा गया है पेशेंट के साथ कि पेशेंट को जब बेहोशी आती है तो उसे खूब पसीना आता है और वो घबराहट उसके साथ जुड़ा रहता है और ठंडक भी लगती है, महसूस होता है। ये लो ब्लड प्रेशर के लक्षण है। किसी सदमा के कारण कई बार कुछ ऐसी अनहोनी हो जाती है, कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसके वजह से बॉडी का जो प्रेशर होता है वो काफी लो हो जाता है। जैसे सडनली अचानक कोई दुर्घटना हो गया या किसी प्रिय व्यक्ति की जो है हमसे दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है या कुछ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो अचानक जब ये खबर किसी व्यक्ति को मिलती है तो ये स्वाभाविक है, सडनली उसका जो ब्लड प्रेशर होगा वह लो हो जाएगा, वह डाउन हो जाएगा और इसको समझने की जरूरत है। यही कारण है कि बेहोशी इत्यादि के समय में पानी के साथ साथ नमक का भी सेवन कराया जाता है या फिर ग्लूकोज वाटर या इस तरह के वाटर भी दिए जाते हैं ताकि यह ब्लड प्रेशर को कुछ हद तक नियंत्रण रख सके। कई बार यह देखा गया है कि लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट में खून में यूरिया की मात्रा बढ़ जाता है, अर्थात अमोनिया की मात्रा बढ़ जाता है। अमोनिया की मात्रा बढ़ने की वजह से आपको कई तरह की समस्याएं होनी शुरू हो जाती हैं और वह व्यक्ति काफी परेशान रहता है। एनीमिया अर्थात खून की कमी, अक्सर महिलाओं में यह देखा जाता है कि हर महीने में खून जो बॉडी से डिस्चार्ज होता है जिसके वजह से एनीमिया हो जाता है और फिर लो ब्लड प्रेशर के लक्षण दिखने लगते हैं। अक्सर अगर देखा जाए, अगर 100 महिलाओं की बात हम करें तो उसमें से ये देखा गया है कि 90 महिलाओं में लो ब्लड प्रेशर की शिकायत पाई गई। वजह खून की कमी होना, और खून की कमी होना महिलाओं में स्वाभाविक होता है। तो लो ब्लड प्रेशर की ये कारण है। यदि आपका शरीर ठंडा रहता है, खून की कमी है, शरीर में जल की कमी हो गई है, ये लक्षण है, तो उस पेशेंट को लो ब्लड प्रेशर की समस्या है। आप इसको समझ सकते हैं, आपको केस स्टडी में और रोग डायग्नोस करने में आपको मदद मिलेगी। अब बात कर लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर की दवा क्या है और इलाज क्या है। अगर किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर हो गया तो हम क्या कर सकते हैं और किस तरीके से इसे हम ठीक कर सकते हैं बगैर किसी अंग्रेजी दवा के। देखो, कई बार क्या होता है कि अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना भी हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल होता है। जितना हम अधिक दवा लेते हैं, जैसे पेन किलर, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो सिर दर्द होगा तो आप पेन किलर लेंगे। पेन किलर जो है आपके किडनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक होता है, आपके किडनी को डैमेज करता है। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं उसको समझ लेते हैं। हमारे वातावरण में, हमारे प्रकृति में कई तरह की चीजें हैं, जैसे सर्पगंधा है, शंखपुष्पी है, जटामासी है। इनमें एक ऐसे औषधि गुण पाए जाते हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को बहुत तेजी से नियंत्रित करते हैं। चंद्रावलेह चूर्ण है। इस तरह के कई मेडिसिन है हमारे आयुर्वेद में जो हाई ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छी तरह से नियंत्रित कर लेता है। और तो और, अगर आपको किसी भी चीज की जानकारी नहीं है कि चंद्रावलेह कहाँ मिलेगा, सर्पगंधा कहाँ है, शंखपुष्पी कहाँ से ले आए, जटामासी कैसे लाएं, तो सबसे आसान तरीका है आपके घर में जो करेला खाते हैं उस करेले के सूप को, जूस को आप पीजिए। करेले का जूस जो होता है, वो करेले का जो सूप होगा वह आपके ब्लड प्रेशर को बहुत तेज गति से नियंत्रित करता है। लेकिन करेले का जो जूस पीना है आपको, वह कच्चे करेले का होगा, उसमें कोई फ्लेवर ऐड नहीं करना है। और करेले के साथ साथ उसमें एक टमाटर और एक जो है उसमें टमाटर और एक नींबू और हल्का सा अदरक और बहुत मामूली नमक डाल करके इसे सूप जूस बनाए और एक गिलास खाली पेट पीने से हाई ब्लड प्रेशर बहुत तेजी से नियंत्रित होता है। तो कुछ ऐसी चीजें, और तुलसी का पत्ता भी आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो अगर आपके यहाँ तुलसी का पत्ता अवेलेबल है तो 4-5 तुलसी का पत्ता लें और सुबह जो है खाली पेट यानी ब्रश करने के बाद उसको चबाकर खाने की कोशिश करें, जिससे हाई ब्लड प्रेशर तेजी से नियंत्रित होता है। कुछ अन्य प्राकृतिक दवाएं भी हैं और इसके साथ साथ योग है, जिसे करने से आपका हाई ब्लड प्रेशर काफी कंट्रोल हो जाता है। यदि आप योग की हम बात करें तो 2 तरह का योग आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। पहला योग होता है अनुलोम विलोम और दूसरा योग होता है कपालभाति। यह 2 ऐसे योग हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपकी बॉडी में अगर अन्य किसी भी तरह की बीमारियां हैं उसे भी वो ठीक करने का काम करते हैं। साथ में संतुलित आहार लेना बहुत ही जरूरी है और उन फैक्टर से आपको बचना है, यानी ज्यादा ना, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो ज्यादा नमक खाने से आपको बचना है। नमक की मात्रा ना मात्रा कर देना चाहिए और फिर अल्कोहल इत्यादि को बिल्कुल दूर कर देना चाहिए। लो ब्लड प्रेशर की अगर
समस्या है तो इसका इलाज कैसे करेंगे। लो ब्लड प्रेशर की समस्या है तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा करें, यानी आपको पानी पीना है, पूरा पानी पीना है। कुछ ऐसे फ्रूट्स खाइए, कुछ ऐसे फल खाइए जिसमें पानी की मात्रा जरूर होता है। सैलड्स खाइए, सलाद खाइए, और जितनी हरी सब्जियां, हरे सलाद आप खाएंगे तो आपकी बॉडी में पानी की कमी भी पूरी होगी, और जो मिनरल्स होंगे, मिनरल्स और जो खनिज पदार्थ होते हैं, ये आपकी बॉडी को भरपूर मिलेगा, जिससे लो ब्लड प्रेशर की समस्या आपकी खत्म होने लगेगी। पर्याप्त मात्रा में मिनरल्स ले सकते हैं। मिनरल्स में आप ग्लूकोज वगैरह ले सकते हैं, ग्लूकॉन डी वगैरह ले सकते हैं। इनमें पर्याप्त मात्रा में आपके ग्लूकोज के साथ साथ अन्य मिनरल्स भी होते हैं। लौंग और जायफल दो ऐसे औषधि गुण वाले हैं जो मसाले में प्रयोग किया जाता है। लौंग को अगर आप मुंह में रख करके 1 से 2 लौंग फूल वाला, जिसमें लौंग में फूल हो, उसे लेकर आप चबाते हैं और चबाते हैं, थोड़ा बहुत तीखा जरूर लगता है, लेकिन इसमें लो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की बहुत ज्यादा क्षमता होती है। तो लौंग से आप अपने लो ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। आहार का विशेष ध्यान रखना है, खान पान का विशेष आपको ध्यान रखना है, हमेशा संतुलित आहार लेना है। इसमें भी आप 2 तरह के योग कर सकते हैं, कपालभाति योग, अनुलोम विलोम। यह करने से लो ब्लड प्रेशर आपका मेंटेन होने लगता है, सही होने लगता है। हमारी प्रकृति में आज भी ऐसी व्यवस्था है जिसके वजह से हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं, हमें कभी अंग्रेजी दवाओं की आवश्यकता नहीं होगी। हम जब भी बीमार पड़ते हैं तो उसका निश्चित रूप से एक ही कारण होता है, हम लापरवाह हो जाते हैं, और लापरवाही के कारण हमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी, ये लेक्चर आपको ब्लड प्रेशर को समझने में आपकी काफी मदद करेगा और आप अपने प्रैक्टिस को जारी रख पाएंगे। इसी के साथ इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नई बीमारी के साथ आएंगे, कुछ नई बातों के साथ आएंगे, कैसे बीमारी को डायग्नोस करना है, इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।